आज के वीडियो में मैं आपको गॉस प्रमेय की सहायता से एक अनंत लंबाई के आवेशित रेखीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनंत लंबाई के आवेशित रेखीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारा गॉस प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग है। पहला अनुप्रयोग मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो आज हम कल्पना करेंगे कि एक अनंत लंबाई की आवेशित रेखीय चालक है या आवेशित रेखीय चालक है। तो कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि कोई भी आवेश एक रेखा के रूप में है। मान लीजिएगा कि ये कोई आवेशित रेखा है जिसकी लंबाई है अनंत और धन आवेश से आवेशित है। इस रेखा को नाम दे दूं मैं कैपिटल है। इस रेखा पर जो आवेश है वो एक समान रूप से वितरित है और एकांक लंबाई पर जो आवेश है उसको मान ले रहा हूं मैं लैम्डा कूलाम प्रति मीटर, यानी कि प्रत्येक मीटर पर लैम्डा आवेश है। लैम्डा कूलाम प्रति मीटर, इस पर आवेश जो है वो एक समान रूप से वितरित है। इस रेखा से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस आवेश को हमें चारों ओर से घेरना है। तो आवेश को चारों ओर से घेरने के लिए गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। अब आवेश एक रेखा के रूप में है तो चारों ओर से घेरने के लिए हम एक बेलन की कल्पना करेंगे। तो यहाँ पर बेलन हमारा गॉसीय पृष्ठ माना जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ इस प्रकार से मैं एक बेलन की कल्पना कर रहा हूं। एक बेलन बना रहे हैं हम। ये एक हमने बेलन की कल्पना की। इस बेलन की जो लंबाई है उसको मैं स्मॉल एल मान ले रहा हूं। एल लंबाई का एक बेलन है या एल ऊंचाई भी बोल सकते हैं और इस बेलन की जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर है। अब देखिए इसके एकांक मीटर अर्थात एकांक लंबाई पर जो आवेश है वो लैम्डा कूलाम है। मतलब 1 मीटर पर लैम्डा, 2 मीटर पर 2 लैम्डा। तो एल मीटर का बेलन है तो इस बेलन के अंदर कितना आवेश हो जाएगा, एल लैम्डा। तो बेलन के अंदर कुल जो आवेश होगा उसको मैं क्यू बराबर लिख दे रहा हूं एल लैम्डा। ये बात समझ में आ गई आपको। देखिए एकांक मीटर पर लैम्डा कूलम आवेश है तो एल मीटर पर कितना आवेश हो जाएगा, लैम्डा एल या एल लैम्डा आवेश हो जाएगा। ओके, अब देखिए विद्युत बल रेखा है, धन आवेश से बाहर के लिए निकलती है। तो जो धन आवेशित रेखा है तो विद्युत बल रेखा इसे चारों तरफ निकल रही होंगी और जो विद्युत बल रेखा चारों साइड निकल रही है वो इस बेलन से होकर पास होंगी और बेलन से होकर जितनी विद्युत बल रेखाएं पास होंगी उस संख्या को बोलते हैं हम विद्युत फ्लक्स। तो इस बेलन से होकर जितनी विद्युत बल रेखाएं पास होंगी चारों तरफ, ऐसे समझ गए, इधर भी पास हो रही होंगी, इस साइड भी पास हो रही होंगी, अंदर भी पास हो रही होंगी, सभी डायरेक्शन में पास हो रहे हैं, उस संख्या को बोलेंगे विद्युत फ्लक्स। और बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं पास हो रही होंगी तो फिर से वही हम कल्पना करेंगे कि यहाँ पर एक छोटा सा पृष्ठ की कल्पना करें। छोटा सा पृष्ठ हमने मान लिया, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल मान लू मैं ds। यहाँ इस पृष्ठ की डायरेक्शन भी इधर हो जाएगी। डायरेक्शन इधर होने के कारण क्षेत्रफल की डायरेक्शन और तीव्रता की डायरेक्शन के बीच का कोण थीटा बराबर 0 हो जाएगा। तो एक तो ये होगा। ये जो बेलन का जो वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ पर हमने छोटे से पृष्ठ की कल्पना की, वो पृष्ठ है कितना, ds। और पूरा जो वक्र पृष्ठ है, पूरे वक्र पृष्ठ को मैं मान ले रहा हूं s। ठीक है, ये बेलन का जो पूरा वक्र पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल कितना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मैंने मान लिया s और उस पर एक छोटा सा पृष्ठ माना है, उसका क्षेत्रफल है ds। तो पहले तो हम क्या करेंगे, छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण वक्रीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए इसका समाकलन कर देंगे। लेकिन अब इस बेलन में तो 3 पृष्ठ हैं, एक तो ये वक्र पृष्ठ हो गया, 2 पृष्ठ ये भी हो गए समतल वृत्तीय पृष्ठ, एक समतल वृत्तीय पृष्ठ ये हो गया। तो इन दोनों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स भी निकालेंगे और देखते हैं इन दोनों पृष्ठों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना है। तो इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है इसको मैं S1 मान लू, समतल वृत्तीय पृष्ठ ऊपर वाला, और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल S2 मान लू। अब देखिए इन पृष्ठों की डायरेक्शन क्या होगी, इस समतल वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है, इसकी दिशा होगी पृष्ठ के लंबवत बाहर के लिए तो ऊपर हो जाएगी, और इस वाले पृष्ठ की डायरेक्शन हो जाएगी नीचे। तो इनकी डायरेक्शन बना दे रहा हूं मैं, इस पृष्ठ की डायरेक्शन हो जाएगी ऊपर के लिए एन कैप और इस पृष्ठ की डायरेक्शन हो जाएगी नीचे के लिए। समझ गए। अब देखिए यहां पर एक चीज और बतानी है, यहां से विद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन तो ऐसे में है, ऐसे में निकल रही है विद्युत बल रेखा या फिर ऐसे में निकल रही है चारों डायरेक्शन में, और पृष्ठ की डायरेक्शन नीचे को है।
विद्युत बल देखा ऐसे निकल रही, पृष्ठ की डायरेक्शन नीचे, कोण कितना बनेगा इनके बीच में, थीटा बराबर 90 डिग्री। यहां भी थीटा बराबर 90 हो जाएगा। ठीक है, समतल वृत्तीय पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि पृष्ठ की डायरेक्शन इधर है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन इधर है, दोनों के बीच का कोण 90। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन इधर हुई और पृष्ठ का क्षेत्रफल की डायरेक्शन नीचे को, तो बीच का कोण 90 डिग्री। ठीक है, तो हम पूरे गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालें डायरेक्ट। पहले हम थोड़ी सी थ्योरी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि माना अनंत लंबाई की एक आवेशित पतली सीधी रेखा कैपिटल एल है, जिस पर एक समान आवेश लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है। इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी लिया गया है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। रेखा कैपिटल एल को अक्ष मानकर स्मॉल आर त्रिज्या लेकर एक बेलन की कल्पना करते हैं, जो गॉसीय पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। ठीक है, इसलिए अब जो संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स मैं एक ही बार में निकाल दे रहा हूं। इसलिए संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ठीक क्या हो जाएगा, S1 से गुजारे, देखिए इसको मैं सीधा फाई लिख दे रहा हूं, फाई ई। पहले इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फॉर्मूला तो क्या होता है हमारा, फाई ई बराबर ई एस कॉस थीटा। समझ गए ना, यहाँ ई का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एस का मतलब है पृष्ठ का क्षेत्रफल और थीटा का मतलब है क्षेत्रफल और तीव्रता के बीच का कोण। ओके, तो पहले मैं इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालूं, समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 से, फिर समतल वृत्तीय पृष्ठ S2 से, और फिर वक्र पृष्ठ S से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो क्या हो जाएगा, देखिए ES1 cos 90 इस पृष्ठ से गुजरने वाला प्लस, अब इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ES2 cos यानी 90 प्लस। अब देखिए क्या करूं, पहले मैं इस छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल दूं और पूरे वक्र पृष्ठ के लिए इसका समाकलन कर दूं। समझना थोड़ा सा, तो E ds cos 90 सॉरी cos 0, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पृष्ठ का क्षेत्रफल ds और कोण कितना है 0। ये एक अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। हम पूरे वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो इसका हम क्या करते हैं, समाकलन। अब जो पूरे वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आ गया, ठीक है, इसको सॉल्व कर दूं तो फाई ई बराबर, देखिए cos 90 की वैल्यू होती है 0, इसलिए ये पूरा 0 हो गया, ये भी पूरा 0 हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू 0 प्लस cos 0 की वैल्यू होती है 1, इसलिए ये कितना रहेगा ई डी एस। समझ गए ना, क्योंकि cos 90 इक्वल टू 0 और cos 0 बराबर 1। देखिए फाई ई बराबर जो हो जाएगा ई डी एस। ठीक है, ds फाई ई बराबर, ई बाहर आ जाएगा, ये रहेगा ds, ds का समाकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, s हो जाएगा ds का समाकलन, तो फाई ई बराबर आ जाएगा e और s का मतलब है ये बेलन का वक्र पृष्ठ, यानी बेलन के वक्र पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2 पाई आर एच, एच की जगह क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी, तो मैं इधर लिख दे रहा हूं फाई ई बराबर ई 2 पाई आर एल, इसको समीकरण नंबर 1 मान। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ एस बराबर होता है, एस बराबर 2 पाई आर एल। ओके, तो ये हमने क्या निकाल दिया, गॉस प्रमेय की सहायता से एक प्रकार से इसका विद्युत फ्लक्स निकाल दिया। अब गॉस प्रमेय इसमें अप्लाई करेंगे, गॉस प्रमेय की सहायता से विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, यानी इसमें गॉस प्रमेय हमें लगानी है, तो परंतु गॉस की प्रमेय से गॉस की प्रमेय क्या होती है, गॉस की प्रमेय होती है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, चाहो तो देखिए क्यू की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, क्यू बराबर है एल लैम्डा, तो चाहो तो ये वैल्यू यहीं पर रख दें, तो क्या बन जाएगा फाई ई बराबर एल लैम्डा बटे एप्सिलॉन 0, ये क्यू की वैल्यू रख दी, क्यू का मान रखने पर। ठीक है, क्योंकि बेलन के अंदर कुल आवेश कितना है, क्यू बराबर एल लैम्डा। इसको समीकरण नंबर 2 मान लें, 1 और 2 की तुलना कर दें, समीकरण 1 व 2 की तुलना से
दो की तुलना से क्या हो जाएगा, लेफ्ट इक्वल है राइट इक्वल हो जाएंगे, तो 2 पाई r l बराबर एल लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। देखिए एल से एल तो कैंसिल ही होगा, एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमें ई का मान निकालना है, तीव्रता ज्ञात करनी है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई r से भाग दे दें, तो ई बराबर आ जाएगा लैम्डा बटे 2 पाई r एप्सिलॉन जीरो। नियतांक को मैं अलग कर दूं यहां पर, तो ये आ जाएगा ई बराबर, देखिए 1/2 पाई एप्सिलॉन जीरो लैम्डा बटे आर। ये हमारा गॉस प्रमेय की सहायता से आवेश की अनंत रेखीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला है। मात्रक लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलम। यहां पर देखिए जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाएगी। लेकिन यहां से जितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर होगी उतनी दूरी पर चारों तरफ सेम होगी, हर पॉइंट पर सेम होगी, यानी कि गॉसियन पृष्ठ के हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान आएगी। लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तीव्रता का मान घटता जाएगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नई वीडियो।